हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टडी ऑफ पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। हम फाइन आर्ट्स के सारे चैप्टर वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंप्लीट। और अब जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेंटर के बारे में भी पूछते हैं, तो हमें एक पेंटर को अच्छे से उनके बारे में याद कर लेना होता है, क्योंकि पेंटर्स आपके फेवरेट पेंटर करके पूछ सकते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं, उनके बारे में स्कल्पचर्स के अलग हैं और पेंटिंग्स के अलग हैं। तो पहले हम जर्नीज़ एंड देखते हैं। जर्नीज़ एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द पेंटिंग। पेंटर अविनाश टैगोर। मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर। circa 1937 AD। पीरियड मॉडर्न है। टेक्निक टेम्परा एंड वॉश है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो अभी जितना भी कुछ इस बॉक्स में देखा है उससे हम डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन बना लेते हैं। दिस पेंटिंग विद टेम्परा एंड वॉश टेक्निक ऑफ वाटर कलर्स वॉज पेंटेड बाय अविनाश टैगोर इन 1937। और इसको पहली बार बंगाल मैगजीन प्रवशी में प्रिंट किया गया था, जिससे इसे फर्स्ट टाइम रिकग्नाइजेशन मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल मैगजीन प्रवशी में ये प्रिंट हुआ था फर्स्ट टाइम। और इस पिक्चर में कैमल को येलो ब्राउन कलर से दिखाया गया और उसके ऊपर काफ़ी मैसिव लोड है ऊपर, जिनको रस्सियों के हेल्प से बांधा गया है। और रस्सियों के कलर्स भी ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो का प्रॉपर कॉम्बिनेशन देके बनाया गया है। इसमें जो टेम्परमेंट है, जो सफरिंग से कैमल की, वो दिखाया गया, जैसे वो वीक है, टायर्ड है, हंग्री है, थर्स्टी है। उसकी जो लिस्ट बॉडी है, हाफ ओपन आईज़ है, वो एक तरीके से जर्नीज़ एंड को सिम्बलाइज़ करती हैं। जो उसके ऊपर मैसिव लोड है वो एक तरीके का सिंबल है, जो अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन और ट्रेनिंग हो रहा है, उसके ओनर उसके साथ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो एनिमल अपने ओनर के लिए काफ़ी फेथफुल रहना चाहता है। वो अपनी सारी करेज इकट्ठा करके स्टैंड खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए पेंटर ने जो उसके नीचे हैं ब्लू से शेड में स्टोन्स भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर बैकग्राउंड है वो रेड, येलो और ब्राउन कलर्स का दिखाया गया है। फीलिंग ऑफ रेडनेस है, डिज़र्ट का सनसेट का टाइम है। हमें ये बात इसके बैकग्राउंड से पता चलती है। रेड, येलो, ब्राउन कलर्स का है। फीलिंग ऑफ रेडनेस है। एटमॉस्फेयर ऑफ डेजर्ट एट द टाइम ऑफ सनसेट। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। दिस पेंटिंग विद टेम्परा एंड वॉश टेक्निक ऑफ वाटर कलर्स वॉज पेंटेड बाय अविनाश टैगोर इन 1937 AD. Having been published in Bengal magazine Pravashi, this great creation of art got recognition first time. In this picture has been shown a camel with yellow-brown color and the massive goods laden on his back, tied with the coats shown by proper combination of blue, black, brown and yellow colors. The temperament and suffering of weak, tired, hungry and thirsty camel has been shown his liftless body by his half-opened eyes as journey's end. The massive load laden on his back is the symbol of his ultimate exploitation and tyranny by his owner. Nevertheless, this animal wants to be remain faithful to his owner. Therefore, with all his might and courage, he tries to stand up again. To clarify the camels, this mean an image, the painter has given the stones beneath him with a shade of blue color in the background. Through the proper combination of red, yellow, brown colors, the painter has shown the real feelings of redness in the atmosphere of desert at the time of sunset. Then अपना सेकेंड पेंटिंग है शिव एंड सती। ये भी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है बाय नंदलाल बोस। तो पेंटिंग का नाम है शिव एंड सती, पेंटर है नंदलाल बोस। मीडियम हमारा पेपर है, इसमें कलर सैपिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंट है काफ़ी। कलेक्शन इसका भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। पीरियड इसका मॉडर्न है, circa 1947 है। साइज़ भी इसमें दिया है 43 × 56 सेंटीमीटर। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने बनाया है। एक माइथोलॉजिकल इवेंट है जिसमें लॉर्ड शिव को दिखाया गया है और उनकी वाइफ सती को, पार्वती जी को दिखाया गया है। काफ़ी ड्रामेटिक डिपिक्शन है इसमें। पेपर पे येलोइश और ब्राउनिश, वॉयलेट, रेडिश कलर का डिफरेंट शेड्स और टोन्स यूज़ किया गया है। बैकग्राउंड में लाइट और डार्क का प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिया गया है, ब्राउनिश और येलो कलर का। और यहाँ पे सेंटर ऑफ द पिक्चर में ये दिखाया गया लॉर्ड शिव हैं, वो सती के साथ काफ़ी सैड मूड में उन्हें लेके बैठे हुए हैं। शिव हैज़ बीन शोन इन सिटिंग पोज और सती के फेडेड फेस की तरफ से हेल्पलेसली वो
देख रहे हैं। अपनी दोनों आर्म्स में सती की बॉडी को उन्होंने पकड़ रखा है, जो कि अनकॉन्शियस होके उनके लेफ़्ट नी पे पड़ी हुई हैं। और सती जी भी काफ़ी नेकलेस वगैरह, ईयरिंग, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट, ये सब दिखाया गया। और सती की बॉडी रेड कलर के साड़ी से उनके ऑर्गन्स को कवर किया गया है। और यहाँ पे एक ऑरा ऑफ येलो कलर, ये जो शिव जी के सर के पीछे एक दिखाई दे रहा है, एक लाइट दिखाई दे रही है। उनके फोरहेड वाइट दिख रहा है, मतलब काफ़ी ब्राइट कलर का है। उन्होंने हेयर को टॉप में बन में बांधा है और बाकी के हेयर्स उनके शोल्डर की तरफ से पीछे खुले हुए हैं। उन्होंने नेकलेस भी पहना है और स्नेक भी है अराउंड हिज नेक। और जो बाकी की पेंटिंग है वो ब्लर्ड की गई है, वॉयलेट ब्राउनिश और वाइटिश कलर को देख के, जो नीचे का पार्ट है उसको। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैज शोन अ माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ सती पार्वती. This is a dramatic depiction on offset paper using the yellowish, brownish, violet and reddish colors in various shades and tones. In the background of the picture, the light and dark combination of brownish yellowish colors have been used to show sky which goes merged with the earth's surface. In the center of the picture, Lord Shiva and Sati have been depicted prominently in the sad mood. Shiv has been shown in sitting pose, looking at Sati's faded face helplessly and stretching his both arms to support Sati's body, which is lying on his left knee in unconscious state, wearing necklaces, earrings, armlets, bracelets, and light red color sari to cover Sati's body and sensitive organ. An aura of light yellow color has been shown behind Shiva's head. His forehead is looking bright. His hair is tied with bun on the top, but it is spreading behind his both shoulders. He is wearing necklace and a snake around his neck. तो ये पेंटिंग था। अपना नेक्स्ट पेंटिंग है इसमें राधिका। तो पेंटिंग का नाम है राधिका। पेंटर MAR चुगताई। मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर। circa 1940 AD। पीरियड मॉडर्न है। टेक्निक टेम्परा एंड वॉश है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये पेंटर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने पेंट किया था 1940 AD में, टेम्परा वॉश टेक्निक और वाटर कलर का यूज़ करके। इस पेंटिंग में जो राधिका है उनको इमोशन ऑफ लव में दर्शाया गया है। हाफ ओपन आइज़ है, उन्होंने जो गर्दन है वो झुका रखी है, हेयर उनके वेस्ट तक हैं। उन्होंने 2 नेकलेसेस पहने हैं अपने गले में, जो कि एक तो माला का मतलब मोतियों का बना हुआ है और नीचे उसके एक एम्बलिशमेंट है, मतलब एक पेंडल कर का है, वो भी नीचे लटका हुआ है। और अनदर ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट थ्रेड का बना हुआ है, वो भी नीचे लटका हुआ है। उन्होंने बैंगल्स पहने हैं, ज्वेल्स पहने उन्होंने बोथ द आर्म्स में। और आउट ऑफ देम राइट हैंड सॉफ्टली एक लोटस को होल्ड किया हुआ है, जिसमें एक बी है जो कि प्रेजेंस ऑफ कृष्णा दिखा रहा है। और अदर हैंड से उन्होंने अपने फ्लावर से फेस को मतलब टच कर रखा है। और उन्होंने नीचे बिलो द लॉइन लाइट वॉयलेट कलर का ट्रांसपेरेंट लूज घाघरा पहना हुआ है। येलो कलर का स्टोल मतलब चुनरी भी लिया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर में डार्क मतलब ब्राउन कलर का काफ़ी अच्छे से मार्क दिया गया है। और फिर पीछे लैंप से लाइट स्कैटर्ड हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी क्लोथ्स को जो उन्होंने पहना है। और जो क्रैम्पल्स दिखाए गए हैं क्लोथ पे वो भी उसी कलर से, लेकिन डार्क कलर, उसी कलर को डार्क कलर यूज़ करके दिखाया गया है। बैकग्राउंड में वही लैंप का जो दिया का लाइट है वो दिखाया गया है। कुछ पार्ट को उसने ग्लिटर कर रखा है और प्रॉपर कॉम्बिनेशन रेड और येलो कलर्स का किया गया है। और कुछ जगह पे ब्लू का शेड, ब्लू येलो और रेड का शेड भी दिया गया है। बस एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। पेंटर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई पेंटेड दिस पेंटिंग इन 1940 AD with tempera and wash technique using watercolors. In this painting, Radhika has been shown with emotion of love, half open eyes, bent down her neck, hair spread up to waist,
two contiguous necklaces around her throat, one of them made of pearl, and a special embellishment is hanging downward from it. Another beautiful ornament like a thread is hanging from up to down over red color transparent bodice from that peeping out breast. She is putting on bangles and jewels on both the arms. Out of them right hand hung downward but softly having hold a lotus. On that a bee showing presence of Krishna. With the other hand she is touching the flower to her face and feels tenderness. Below the loin she is wearing light violet transparent and loose skirt ghagra which is spread forward far out and away. A yellow colored stole, chunari, covering the waist and the loose skirt to a great extent has been shown. On that, thin lines of dark brown and red color have been marked. The light is scattering from the lamp, diya, with a special gleam and reflected from the clothes she wore. The crumples of the cloth have been shown by darkening the same color. In the background has been shown an inordinately decorated lamp, diya, emitting light, and a part lit by its light with glitter, with the appropriate combination of red and yellow colors. तो दैट्स ऑल. और इस चैप्टर की आई गेस लास्ट पेंटिंग हमारी है मेघदूत. तो लेट्स सी. मेघदूत पेंटिंग का नाम है, पेंटर इसके राम गोपाल विजयवर्गीय है. मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर है. 1940 AD में बनाया गया है. पीरियड इनका मॉडर्न है. टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है. तो पेंटेड बाय, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. पेंटेड बाय राम गोपाल विजयवर्गीय इन 1940. दिस इज़ वन ऑफ द पेंटिंग ऑफ मेघदूत सीरीज़. इम्पॉर्टेंट है कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने 1940 में बनाया था और ये मेघदूत सीरीज़ की जो सीरीज़ है, मेघदूत सीरीज़, उसकी एक पेंटिंग है ये. विद द एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर्स दिस पेंटिंग हैज़ बिन delighted in artistic style. Riding and flying on white कॉटनी क्लाउड हैव बीन शोन. इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है. पहली बात तो क्लाउड्स पे बैठे हुए हैं यक्ष और यक्षानिनी, जिन्होंने डिफरेंट कलर्स के क्लोथ पहने. जो यक्ष है वो ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने, यक्षानिनी ऊपर पिंक कलर का पहना है और नीचे येलो कलर का पहना है. यक्ष के एक हाथ में लोटस उन्होंने पकड़ रखा है. यक्षानिनी ने देखिए एंकलेट वगैरह पहन रखा है, पीछे बन बना रखा है, ज्वेल्स पहने हुए हैं और नीचे के साइड यहाँ पे बर्ड्स भी दिखाए गए हैं, क्लाउड्स दिखाए गए हैं. तो अब देख लेते हैं. कॉटनी क्लाउड्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे जो यक्ष हैं और यक्षिणी हैं वो भी रियल कलर स्कीम से दिखाए गए हैं. यक्ष के कर्ली हेयर्स हैं, ईयरिंग्स पहने हैं उन्होंने पर्ल्स के बने हुए, और पर्ल्स के बने हुए ही नेकलेस ऑन द थ्रॉट उन्होंने पहना है. एक्सीलेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, स्माइल ऑन फेस है, फीलिंग ऑफ टेंडरनेस इन हैंड्स एंड फिंगर्स, टेकिंग अ लोटस फ्लावर इन हिज हैंड. और जो क्लोथ्स है एम्बलिश्ड विद द वाइट शेड ऑफ येलो कलर एंड इन देम एंड रिदमेटिकली इन कलरफुल लाइन्स. और यक्षानिनी बिहाइंड यक्ष बैठी हुई हैं, उनको पकड़ के बैठी हुई हैं. वो उन्होंने अपने हाथ को यक्ष के चेस्ट की तरफ रखा हुआ है एज अ वे इफ़ टू लवर्स आर एम्ब्रेस्ड. और यक्षानी की जो हेयर्स हैं वो भी टाइड पीछे की तरफ बांधे हुए हैं और उस पर कुछ वाइट कलर्ड के प्लेट और बैंड बने हुए हैं. ब्यूटीफुल नेकलेस उन्होंने पहना है, पर्ल्स के बने हुए. उन्होंने अपने ब्रेस्ट को पिंक कलर के क्लोथ से कवर कर रखा है और नीचे येलो कलर के क्लोथ से उन्होंने, जिसमें कुछ क्रम्स वगैरह भी दिखाए गए हैं. ऑन हर लेग्स आर एंकलेट एज अ ज्वेलरी. बोथ लेग्स पे उन्होंने एंकलेट पहना है और बोथ ही हैंड्स पे उन्होंने आर्मलेट्स पहने हुए हैं. द फीलिंग ऑफ लव इन आइज एंड स्माइल ऑन लिप्स इज सीन ऑब्वियसली. एंड द कलर ऑफ द स्काई ब्लू है अपर साइड में और डाउन नियर द क्लाउड बिकमिंग लाइट. और 4 वाइट बर्ड्स हैं यहाँ पे 4, मतलब नीचे के साइड हम 4 बर्ड्स देख सकते हैं. इस पिक्चर को कंपोज किया गया है वॉश एंड टेम्परा टेक्निक बंगाल स्टाइल में, जिसमें टेंडरनेस भी है और एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन है चार्मिंग और प्लीजिंग कलर्स का भी. तो ये था हमारा बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स का. 4 पेंटिंग्स थे हमारे. मेघदूत है अपना, राधिका है, शिव एंड सती है और जर्नीज एंड है, जिसमें आपको शिव एंड सती, राधिका, जर्नीज एंड, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए. एक वो बंगाल मैगज़ीन में प्रिंट हुए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था जर्नीज एंड को. प्रवशी नाम की बंगाल मतलब उनकी मैगज़ीन थी जिसमें वो प्रिंट हुआ था. और मेघदूत सीरीज़ की ये पेंटिंग है. मेघदूत एक मेघदूत सीरीज़ की पेंटिंग है.
ठीक है, फिर आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।